हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज मृदुल गोस्वामी। स्वागत है आप सभी का बेसिक कंप्यूटर के इस सीरीज में, जहां हमारा बेसिक कंप्यूटर सीखने का मेन मोटो है कि हम अपने आप को एडवांस के टॉपिक के लिए स्विच कर सकें। तो आज हमारा बेसिक कंप्यूटर के इस सीरीज का तीसरा दिन है। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम प्रैक्टिकल पार्ट कुछ करेंगे और कोई थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट को हमने एक बार में सारा नहीं बताया। रीजन क्या है कि हम जब चंद पॉइंट्स में सीखेंगे तो चीज़ों को अच्छे से और डेप्थ में सीख पाएंगे। इसीलिए मैं एक ही जगह थ्योरी को ना बताकर हर पार्ट में, हर प्रैक्टिकल वाले पार्ट में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता चलूंगा। फाइन। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज प्रैक्टिकल में हम 5 ऑप्शन सीखने वाले हैं। एक सिलेक्शन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कट, कॉपी, पेस्ट एंड टेक्स्ट टूल्स के बारे में जानेंगे हम लोग। हमारा नेक्स्ट है असाइनमेंट के अंदर हम एयरटेल का लोगो बनाएंगे और अपने टेक्स्ट को 3 कलर्स में लिखेंगे। जनरली पेंट के अंदर हम सिंगल कलर में लिख सकते हैं, बट हम क्या ऐसा टेक्निक क्या डेवलप करें जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा असाइनमेंट होगा कि हम जैसे हमने कट, कॉपी, पेस्ट से लिख सकते हैं 3 कलर्स में। थ्योरेटिकल पार्ट में क्या देखेंगे? द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते क्या है, दोनों में अंदर क्या है, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, चलिए हम अपना MS पेंट स्टार्ट कर लेते हैं, बिकॉज हमारा जो अभी सीरीज में चल रहा टॉपिक दैट इज MS पेंट। तो स्टार्ट करने के कई तरीके हैं ना, मैंने आपको 2 तरीका मेनली बताया। स्टार्ट पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे लिखा पेंट, ठीक है, पहला तरीका, और हम यहाँ पे क्लिक कर सकते। दूसरा तरीका हमने बताया था रन कमांड के थ्रू, विंडोज RP ब्रश। तो मैं जनरली रन कमांड को फॉलो करूंगा। चलो फ्रेंड्स, ये हमारा MS पेंट खुल चुका है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको पूरा ओवरव्यू बताया था कि किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कलर पैलेट क्या होता है, स्क्रॉलर क्या होता है, एवरीथिंग आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सीखते हैं सिलेक्शन रूल। देखो फ्रेंड्स, सिलेक्शन में सेलेक्ट, ये हमारे एक इमेज ग्रुप बना हुआ है। इमेज ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शन। देखो फ्रेंड्स, सिलेक्शन में सेलेक्ट, ये हमारे एक इमेज ग्रुप बना हुआ है। इमेज ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शन है, क्रॉप है, रिसाइज है, रोटेट एंड सेलेक्ट है। सेलेक्ट के नीचे एक एरो है जहाँ कुछ ऑप्शंस खुल रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑप्शंस को ध्यान नहीं देते हैं, हम डायरेक्ट ऊपर वाले एरिया को ध्यान देते हैं। जब भी हम सिलेक्शन ऊपर वाले एरिया को क्लिक करेंगे तो वो ब्लू कलर से हाईलाइट हो जाएगा। वो आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आप देखना ब्लू कलर से हाईलाइट हो चुका है। फाइन, इट मीन्स अभी हमारा सिलेक्शन वर्क कर रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सिलेक्शन करते क्यों है? देखो फ्रेंड, हम लोग तो स्मार्ट होते हैं, हम लोग समझ जाते हैं काम इस वाले पार्टिकुलर चीज पे करना है, बट कंप्यूटर उतना स्मार्ट होता नहीं है। हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हमें इस पार्टिकुलर चीज पे वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कोई ड्राइंग किया, मान लेते हैं हमारी एक ड्राइंग है, ठीक है। अब हमें इसे कॉपी करना है या हमें इसमें कलर, हमें इसे कहीं मूव करना है, तो कंप्यूटर को पता कैसे लगेगा कि हम काम किस पे करने वाले हैं? तो हम सेलेक्ट करके हम इसे बताते हैं। ये सेलेक्ट किया मतलब हम काम अब इस पे करने वाले हैं। हम इसका रेप्लिका निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर इसे हम डिलीट मार सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है, इट मीन्स कंप्यूटर को सिलेक्ट करके हम बता रहे हैं कि हम इस पार्टिकुलर चीज़ों पर काम करने वाले हैं। तो इसके अंदर के हम सारे ऑप्शंस को भी सीखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने आपको शेप्स में बताया था, किसी भी शेप्स को आप जैसे ड्रॉ करोगे HD बन जाएगा। मान लो कि हमने एक शेप बना लिया, कोई ड्राइंग मान लो अभी से। अब ऊपर हम क्लिक करते हैं, अभी एरो पे नहीं क्लिक करते हैं, ये हमें सेलेक्ट किया। सबसे पहले आपको सीखना सेलेक्ट करने का तरीका। मान लो ये हमारा स्टार है, तो जो होता क्या, प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि जब हम सेलेक्ट करने जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे, देखो आधा सेलेक्ट हुआ अभी, अगर हम डिलीट मारेंगे तो आधा होगा, आधा नहीं, आधा रह जाएगा हमारा। कुछ लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो हम इसे प्रॉपर ढंग से कैसे सेलेक्ट करें? तो होता क्या है कि आप इसका टेक्निक को देखते हैं, हम सबसे ऊपर वाले पार्ट को देखते हैं। जैसे मैं ना एक लाइन ले लेता हूँ, हालांकि लाइन आपको ले आनी, ये माइंड में आपको इमेज हम कुछ इधर तक ले आते ड्रॉ करते हुए, और लेफ्ट का पार्ट ये वाला है ना हमारा, ये इस वाले पार्ट को ड्रॉ करते ऊपर तक ले आ रहे हैं। यानी ये वाला पॉइंट हमारा जहाँ पे कट रहा है, यहाँ से अगर हम सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमारा पूरा स्टार सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते सेलेक्ट करना चीज़ों को, ये देखो पूरा स्टार सेलेक्ट हो गया। अब हम डिलीट मारेंगे तो पूरा स्टार होगा। एक्चुअली हमने उस पार्ट को, इस पार्ट को सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए ये वाला पार्ट रह गया हमारा। ठीक है, चलो फिर से देखते हैं। अब हम कोई लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, टॉप और लेफ्ट। लेफ्ट हमारे यहाँ है, हल्का इधर ले लेते हैं और ऊपर 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 जाते हैं। टॉप हमारे यहाँ हल्का और ऊपर ले आते हैं। अब सिलेक्शन करते हैं, पूरा हो जाएगा हमारा। कुछ लोग क्या करेंगे, टॉप में तो ले जाएंगे लेकिन लेफ्ट का ख्याल नहीं रखेंगे। कुछ लोग लेफ्ट में ले जाएंगे लेकिन टॉप का ख्याल नहीं रखेंगे। लेकिन हमें टॉप और लेफ्ट दोनों का ख्याल रखना है। चलिए हम सिलेक्शन करना सीख गए। अब सिलेक्शन के अंदर कुछ ऑप्शंस है। दूसरा है फ्री फॉर्म सिलेक्शंस। फ्री फॉर्म मीन्स क्या? अब इसका क्या यूज है?
अब देखो मान लेते हैं हमारे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन आया, अब देखो मान लेते हैं हमारे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन आया था। मान लो ये हमारे पास एक कोई भी ड्राइंग है जो हमने किया है, कलर फीड कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक कुछ इस टाइप का ड्राइंग है, ठीक है। और कोई बोला कि पूरा सर्कल को सिलेक्ट करना है हमें, तो हम जब सिलेक्ट करने जाते हैं, ये तो हालांकि अभी आसानी से हो जाएगी। चलो मैं कुछ दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मान लो कि हमारे पास ये है, ठीक है, और एक दूसरा हमारे पास ये है, ठीक। बस अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप ध्यान देना हो क्या रहा है एक्चुअली में। चलो इसे कलर कर देते हैं। किसी ने बोला कि ये हमारा जो ओवल है उसे सेलेक्ट करो, तो हम सिलेक्शन में जब जाते हैं, ओवल को सिलेक्ट करने जाते हैं, देखो हमारा वो एरिया भी सिलेक्ट हो जा रहा है। अब हम अगर डिलीट मारते हैं तो वो एरिया डिलीट हो रहा है। या फिर मान लो फ्रेंड एक चीज मैंने वापस कैसे है, मान लो हमने एक स्टेप आगे बढ़ गए, तो एक स्टेप बैक जाने के लिए देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, इसे बोलते हैं अंडू। यहाँ से वन स्टेप बैक आते हैं और ये होता है रिडू, यहाँ से वन स्टेप आगे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जेड होता है अंडू के लिए, कंट्रोल वाई होता है रिडू के लिए, ठीक है। तो ऐसे में सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्री फॉर्म सिलेक्शन, ठीक है। अब हमारे पास एक हैंड आ गया, हम नॉर्मली अपने अकॉर्डिंग हैंड को घुमाते हैं और सिलेक्शन करते हैं, ये देखो। अब सिलेक्शन होने के बाद हम जब माउस को छोड़ते हैं, ये ऐसा फील हो जैसे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन हुआ, देखो आपका रेक्टेंगल के शेप में दिख रहा है, बट एक्चुअल में सिलेक्शन वैसा ही हुआ है जहाँ पे हमने माउस घुमाया है। हमने क्या किया, टेम्परेरी डिलीट करके देखते हैं, ठीक है। डिलीट करते हैं, ये देखो उसी फॉर्म में डिलीट हुआ जिस फॉर्म में हमने माउस घुमाया है। तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। फ्री फॉर्म सिलेक्शन क्या है, हम जिस फॉर्म में घुमाएंगे उसी फॉर्म में हमारा सिलेक्शन एक्टिव होगा, ठीक है। ये बस समझने के लिए है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा सेलेक्ट ऑल। मान लो कि हमने एक पेज में बहुत सारा चीज़ बना दिया अलग अलग टाइप का, और किसी ने बोला पूरे पेज को डिलीट मारो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट ऑल करते हैं और डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी सिलेक्शन से हम सिर्फ डिलीटिंग सीख रहे हैं, डिलीट करना, ए टू जेड हम हर चीज़ सीखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इन्वर्ट सिलेक्शन। हमारा सिर्फ सेम लेते हैं कि हमारे इस पेज में बहुत सारे डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन किसी ने बोला कि ये जो डिजाइन है ये वाला, इसे छोड़कर पूरा को डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिलेक्शन लेंगे और ऐसे डिलीट करेंगे इधर की ओर, फिर इस साइड का इसको डिलीट मारेंगे, फिर ऐसे डिलीट मारेंगे, ये करेंगे ना। बट इससे एक बेटर टेक्निक हमारे पास, हम क्या करते हैं, जिसे रखना है उससे हम सेलेक्ट करते हैं। अभी क्या है कि हमारा सेलेक्टेड वो है जिसे हम रखना है, ठीक है। जैसे ही हम इसे इन्वर्ट करते हैं, इन्वर्ट जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, मीन्स जो सेलेक्टेड है वो डीसेलेक्ट हो जाता है और जो सेलेक्टेड नहीं है वो सेलेक्ट हो जाता है। चलो हम इन्वर्ट करते हैं, इन्वर्ट किए, अब देखो जो हमारा सेलेक्टेड था वो डीसेलेक्ट हो गया है और जो सेलेक्टेड नहीं था वो सारा सेलेक्ट हो गया। अब हम डिलीट मारते हैं, उसे छोड़कर बाकी सारा चीज डिलीट हो जाएगा। बाकी क्यों डिलीट हुआ, क्योंकि वो हमारा सेलेक्ट हो चुका था। हम क्या करते हैं, वापस देखते हैं, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेते हैं पहले और इसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। वापस हम आते हैं सेलेक्ट, अब इसको मूव करके देखते हैं, देखो अब उसे छोड़कर सब कुछ मूव हो रहा है। इट मीन्स वो हमारा सेलेक्टेड नहीं है, बाकी हमारा सारा चीज सेलेक्टेड है। तो हम यहाँ तो डिलीट करें, मूव करें, कॉपी करें, हम सब चीज वन बाय वन सीखेंगे, लेकिन पहले सिर्फ डिलीट को देख ले रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिले कि सिलेक्शन एक्चुअली होता क्या है। नेक्स्ट हमारा क्या, डिलीट। सिंपल सा है ये हमारा, जो हम डिलीट बटन से कर रहे हैं कीबोर्ड से, अपना कीबोर्ड से ना करके हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट का मतलब समझो फ्रेंड, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, पारदर्शी, आर पार दिखना। हमारे पास मान लो एक शेप ये है, एक शेप ये है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले शेप को इस वाले शेप के पास जब लाते हैं तो क्या, जो एरिया सेलेक्टेड, ये देखो जो एरिया सेलेक्टेड है वो क्या होता है ना, अपना एक कलर पीछे का जो व्हाइट कलर है वो उठा लेता है, ठीक है। जहां पे ले जा रहे हो व्हाइट कलर उठा ले, ढक रहा है उसको,
ठीक है। तो ऐसे केस में बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमें सिलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा ताकि हम सिलेक्शन के आर पार देख सकें। तो सेलेक्ट करने के बाद इस एरो पे क्लिक करते हैं तो आता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अब ये प्रॉब्लम नहीं होगा, हम जहां मर्जी वहां जाकर रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। तो कभी भी आपको अगर ये प्रॉब्लम आती है, कभी भी अगर आपको ये सिलेक्शन प्रॉब्लम आती है कि हम ऐसे जब भी सिलेक्ट करके कहीं ले जा रहे हैं और चीज़ों को ढक दे रहा है, वो ऐसे चीज़ों को ढक रहा है, तो आपको सिंपली सिलेक्शन में जाकर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन कर देना है। ये देखो, ठीक है। आई होप आपका सिलेक्शन क्लियर हो गया होगा। ग्रेट। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक था अभी, कट कॉपी पेस्ट। देखो फ्रेंड्स, क्लिपबोर्ड ग्रुप, यहाँ देखो डिफरेंट ग्रुप बने हुए, क्लिपबोर्ड है, इमेज है, टूल्स है, शेप्स, कलर्स। ठीक है। क्लिपबोर्ड के अंदर कट कॉपी पेस्ट। अब इसे ध्यान से समझते हैं। देखो फ्रेंड, कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट एकदम भाई भाई है, जब भी आएगा साथ में आएगा। कट अकेला नहीं आएगा हमेशा, पेस्ट के कभी अकेला नहीं आएगा, कॉपी पेस्ट एक कॉम्बिनेशन बनेगा। पहले ना इसे समझने से पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपके घर में लेफ्ट साइड के दीवार में कैलेंडर लगा हुआ है। आपकी माँ बोलती है कि इस कैलेंडर को यहाँ से हटा कर राइट साइड की दीवार में लगाओ। ठीक है। तो आपने क्या किया, वहां से कट किया और पेस्ट का मतलब चिपकाना। लेफ्ट साइड की दीवार से हटाया और राइट साइड की दीवार में जाकर चिपका दिया, मतलब आपने कट पेस्ट किया। फाइन। दूसरा तरफ क्या होता है कि मान लो कि लेफ्ट तरफ दीवार में आपका कैलेंडर लगा हुआ है, आपकी माँ बोलती है ये कैलेंडर काफी अच्छा है, डिट्टो एक ऐसा ही राइट साइड में भी लगा दो। आप क्या करते हो, उसका एक कार्बन कॉपी मतलब एक डुप्लीकेट निकाल दो। डुप्लीकेट निकाल के उसको राइट साइड में चिपका देते हो, मतलब यहाँ से कॉपी किया, अब उसका कॉपी करने के बाद उसका हम उसे पेस्ट कर दिए। तो यही होता है कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट। अब जैसे हमारे पास एक ये है सर्कल हमने बनाया, ठीक है। पहले कट पेस्ट देखते हैं। कुछ भी करने से पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कंप्यूटर को बताने वाले काम हम इस पे करने वाले, इसको काटना है या कॉपी करना है, कंप्यूटर को हम बता दिए सिलेक्ट करके, या कॉपी करना है, कंप्यूटर को हम बता दिए सिलेक्ट करके। अब जैसे हमारा कट किए, यहाँ से हट गया, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद ये आ गया, अब जहां रखना चाहो उसे रख सकते हो उठाकर, आपकी मर्जी। अब एक बार कट करने के बाद कंप्यूटर हमें अलाउ करता है कि मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सके। देखो हम दोबारा पेस्ट करेंगे, आ गया, एक बार और पेस्ट करेंगे, एक बार और आ जाएगा। मीन्स एक बार हम कट करने के बाद मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। फाइन। अब नेक्स्ट हमारा कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट क्या करता है कि जैसे हम सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे, कोई इम्पैक्ट दिखेगा नहीं। अभी कॉपी किया हमने, कुछ नहीं हुआ, पर जैसे पेस्ट करते हैं एक और उसका डुप्लीकेट आ गया, आप कहीं भी रख सकते हो। एक और डुप्लीकेट आ गया, कहीं भी रख सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको कॉपी पेस्ट समझ गए होंगे। तो फ्रेंड, कॉपी पेस्ट करने का एक तरीका है, हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल बटन को दबाकर अगर हम इसे ड्रैग करेंगे तो इसका डुप्लीकेट निकलता जाएगा। ये कॉपी करने का एक तरीका था। ठीक है। तो हमने कट कॉपी पेस्ट सीख लिया, सिलेक्शन रूल सीख लिया। अब हम जाते कट कॉपी पेस्ट सीख लिया, सिलेक्शन रूल सीख लिया। अब हम जाते टेक्स्ट टूल के बारे में। ये तो टूल्स के अंदर ए लिखा हुआ ना, दैट इज टेक्स्ट टूल्स। हम ए पे जब क्लिक करते हैं तो ए हाईलाइटेड हो गया, मतलब बता रहा है कि यहाँ हम कुछ लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो एक टेक्स्ट नाम का हमारा टैब ओपन हो गया। सबसे पहले इस जगह पे हम कुछ भी लिख लेते हैं, मान लो कि लिख लेते हैं हेलो। ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि लिखने के बाद हम अगर इसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो इसका। ये देखो अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लग रहा है। मान लेते हैं कि हमें ब्लैक अच्छा लग रहा है, हमने ब्लैक कलर चूज कर लिया। दूसरा क्या है, यहाँ से फॉन्ट फैमिली, मतलब इसको मैं पहले साइड करता हूँ, इसका लिखने का स्टाइल कैसा होगा, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हो कैसा दिखेगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपको ये मोटा एरियल ब्लैक ये अच्छा लग रहा है, हम क्लिक करेंगे, ये देखो उसी स्टाइल में हो गया हमारा। ठीक है। अब ये हमारा उसकी साइज है, जितना बड़ा छोटा करना चाहते हो। ठीक है। अपने अकॉर्डिंग करो अभी से आपको इसे ट्राई करना होगा। बाकी मैं डेप्थ में मैं आपको टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा बड़ा छोटा कैसे करता हूँ। ये हमारा क्या है, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन। बोल्ड हल्का मोटा होता है, ये टेक्स्ट ऑलरेडी हमारा मोटा है तो इसमें पता नहीं चलेगा खास। मैं कोई और फॉन्ट फैमिली ले लेता हूँ, मान लेते हैं हमने ये ले लिया। अब इसे बोल्ड करते हैं, ये देखो हल्का मोटा हुआ, ध्यान से देखना फ्रेंड, ये है ना, मैं बोल्ड हटाता हूँ, देखो ये हल्का पतला हो गया ना, बोल्ड किया मोटा हो गया। ठीक है। अब देखो मैं बोल्ड रहने देता हूँ, अब इटालिक कर दो, इटालिक में तो तिरछा, देखो टेक्स्ट हमारा तिरछा में हो गया, इटालिक किया हट गया। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अंडरलाइन, जैसे अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट नीचे एक लाइन आ जाएगा हमारा। ठीक है। एक होता है स्ट्राइक थ्रू, जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं ये देखो टेक्स्ट के बीच में ये आ गया हमारा। उसका क्या यूज है हमारा, अब मैं उसका यूज बताता हूँ।
मान लो क्या है कि आपका कोई प्रोडक्ट है 700 रुपये का, मैं अभी ना उससे पहले अनचेक कर हटाता हूँ आपका, और साइज में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ 48। कोई एक 700 का है, आपने ऑफर में निकाला है, अभी उसे 500 कर दिया है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि 700 को सेलेक्ट करते हैं और बीच में इसे ऑन करते हैं। ये देखो ऐसा फीलिंग आ रहा है कि 700 काट के 500, मतलब 700 में नहीं रहा, अब इसकी प्राइस 500 हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या, ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट। फिर से मैं इसे समझाता हूँ। इसे समझने के लिए हमने एक बना लिया कुछ भी। अब देखो, मान लो हमने लिखा हेलो। ठीक है, अब हेलो लिखने के बाद मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ, तो ये भी एरिया अभी सिलेक्टेड है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब जब भी हम इसे ले जाओ, ये देखो पीछे का चीज हमारा क्लियर दिख रहा है। लेकिन जैसे ओपेक करते, ओपेक का मतलब क्या, अपारदर्शी, हम आर पार नहीं देख सकते, क्लियर दिख रहा है। लेकिन जैसे ओपेक करते, ओपेक का मतलब क्या, अपारदर्शी, हम आर पार नहीं देख सकते। जैसे हम ओपेक करते हैं और इसे उठाकर यहाँ ले जाते हैं, ये देखो ये व्हाइट एरिया ले जा रहा है हमारे साथ में। अब फ्रेंड्स मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे ही आप सिलेक्शन करोगे ना, आपको यहाँ पर आ गया पॉइंट, इस पॉइंट से आप सिलेक्शन के एरिया को बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब इस लाइन पर जैसे आप माउस को ले जाते हो, ये सिंबल बन जाएगा। इस सिंबल को फ्रेंड याद कर लो, इसे हम बोलते हैं मूव टूल। तुम दिमाग में फिट कर लो, पूरे कंप्यूटर में हर जगह इसका यूज आने वाला है। जहां पे भी ये सिंबल आ गया मतलब डेटा को मूव कर सकते हैं, पकड़ के एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं अगर ट्रांसपेरेंट कर लूँ, फिर इसे मैं मूव करूँ, यहाँ पर देखो ट्रांसपेरेंट हो गया एरिया हमारा। ठीक है, इसे बोलते हैं मूव टूल। अब जैसे अगर आप यहाँ बाहर क्लिक कर दोगे, अब आप उसे मूव नहीं कर सकते हो। अब करने के लिए आपका सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करोगे तो फिर जैसे माउस अंदर ले जाते हैं, ये दो सिंबल बन गया, मतलब ये मूव टूल है, हम डेटा को मूव कर सकते हैं, हमारी मर्जी। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको टेक्स्ट टूल भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पर। हमारा पहला क्या, हम एक एयरटेल का लोगो बनाते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूँ कि वो बनता कैसे है। देखो, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेंगे और कलर लेंगे रेड। ठीक है, हम एक रेक्टेंगल बना लिए कुछ ऐसा। ठीक है, हम इसमें रेड कलर अप्लाई करते हैं, क्लिक किए, रेड कलर अप्लाई कर दिए। ठीक है, अब हम सिलेक्शन लेते हैं, बीच का कुछ एरिया कट करते हैं, मतलब डिलीट मारते हैं, तो बीच का एरिया कुछ हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टेक्स्ट टूल में और बाहर कहीं पे क्लिक करते हैं और लिखते हैं एयरटेल, AIR, फिर स्पेस देते हैं TEL। ठीक है, तो एयरटेल में जो AIR होता है हमारा ब्लैक कलर में होता है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर चूज करेंगे ब्लैक, और TEL में इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका कलर चूज करेंगे व्हाइट। ठीक है, हालांकि व्हाइट में व्हाइट अभी दिखेगा नहीं, लेकिन वहां पे जब मैं एयरटेल के ऊपर ले जाऊंगा रेड कलर में तो दिखेगा। अपने माउस को जब इस लाइन पे ले आते हैं तो ये सिंबल बन गया, दैट इज मूव टूल। अब मैं इसे एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं तो साइज बढ़ा कर लेता हूँ, 72 काफी ज्यादा हो जा रहा है, सही है। ठीक है, मान लो हमने इसे कुछ ऐसा एडजस्ट कर दिया एयरटेल। ठीक है, डन। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा मैनेज करते हैं, जो कुछ एरिया इधर का एक्स्ट्रा है उसे मैं डिलीट मारता हूँ, इधर का थोड़ा सा कुछ एरिया को डिलीट मार देता हूँ, हल्का कुछ एरिया मैं ऊपर से करता हूँ, ज़्यादा लग रहा था, नीचे को थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ मैं, ग्रेट। ठीक है, अब इस एरिया में थोड़ा और पास ले आता हूँ, ज़्यादा दूर लग रहा है ये। मैं देखो फ्रेंड, कीबोर्ड की मदद से आप एरो की से आप इसे लेफ्ट राइट कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पे ले आया। अब क्या होता है, जो बिंदी होता है वो रेड कलर का होता है, हम इसे क्लिक करते हैं और बिंदी को फिलअप करते हैं, यहाँ से कलर चूज कर लेंगे रेड एंड फिल करते हैं। अभी क्या होगा फ्रेंड, फिर से मैं वापस अंडू करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। अभी क्या होगा, आप जो क्लिक करने जाओगे हो सकता है बाहर क्लिक हो जाए, प्रॉपर साइड हैंड से ना हो। उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से मैग्नीफायर लेते हैं, इसे बोलते हैं जूम। ठीक है, मैग्नीफायर लेंगे और यहाँ पे आई बिंदी पे जब क्लिक करेंगे, देखो बिंदी बड़ा हो जाएगा, फिर से बिंदी पे क्लिक करेंगे, बिंदी एक और बड़ा हो जाएगा। अब हम यहाँ से कलर बकेट उठाते हैं, रेड कलर डालते हैं। ठीक है, छोटा करने के लिए वापस देखो हमारा इस साइड में बॉटम राइट में 300 है ना, माइनस करेंगे 200 होगा, माइनस करेंगे 100 हो जाएगा। अब देखो एयरटेल हमारा बन के आ गया। ये हमारा एक प्रोजेक्ट था, हम इसे यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, चलो मैं इसे और कर, नेक्स्ट क्या है कि
ए के अंदर जब हम कुछ लिखते हैं मल्टीपल कलर में लिखा है, ठीक है, तो जनरली मल्टीपल कलर में लिखाएगा नहीं, जब भी लिखा है सिंगल कलर में ही लिखेगा। देखिए हमारा टारगेट है तो हम डिफरेंट टेक्निक यूज कर सकते हैं। पहला टेक्निक क्या, मान लो हमने पेंसिल लिया, कलर चूज करते ब्लैक। पहला टेक्निक मैं ये हालांकि यूज नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इस एरिया को मैंने ब्लॉक कर दिया कि कलर हमारा और पार ना हो, और यहाँ से कलर को चूज करते हैं ग्रीन। देखो ऊपर वाला एरिया ग्रीन किया, नीचे वाला एरिया ग्रीन नहीं किया, ठीक है। एक तो ये टेक्निक होगी, हमारे माइंड में आया। दूसरा टेक्निक हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि फिर से वापस से ए लेते हैं, हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, मान लो हेलो, ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट है, हमें इसे 3 कलर में लिखना है ना। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट किए, एक है ही हमारे पास, 2 इसका और डुप्लीकेट तैयार करते हैं। तो हम करें कॉपी एंड पेस्ट, ये देखो डुप्लीकेट तैयार हो गया, फिर से पेस्ट, एक और डुप्लीकेट तैयार हो गया, ठीक है। एक हमारा रेड है ही ऑलरेडी, एक को हम ग्रीन कलर से कर देते हैं। ग्रीन कलर लिया हमने, भर देते हैं यहाँ पर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ठीक है। सेम इसको हम मान लेते हैं कि ब्लू कलर फिट कर देते हैं। ये आप एक्सपेरिमेंट करना फ्रेंड्स, ये बस आपके माइंड को ओपन करने के लिए है कि हम क्या कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, सिलेक्शन टूल लेते हैं, इसका ऊपर वाला एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो ऊपर वाला एरिया को किया, ठीक है। अब इसे उठाकर लाते हैं। जो कभी कभी क्या होगा कि आपका अगर ये ऑफ होगा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ये देखो ऐसा इसको ढक देगा, ठीक है। तो हमें इसे ऑन करना है, ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ऑन होना चाहिए। और हम इसे आकर बैठाते हैं, थोड़ा सा यहाँ तक लाएं और कीबोर्ड की मदद से इसे एडजस्ट करते हैं प्रॉपर। तो मान लेते हैं कि हमारा प्रॉपर बैठ गया, ठीक है। देखो अब इस हेलो का नीचे का एरिया ले लेते हैं, मान लो ये ले लिया, देखा सिलेक्शन कितना एरिया ले रहे हैं उतना एरिया सेलेक्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लाके यहाँ फिट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा, जो हमारा टारगेट था कि हमें 3 कलर्स में लिखना था, ये देखो हमारे 3 कलर्स हो गए, ठीक है। मैं बाद में आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप में भी करने हैं, बट अभी से इग्नोर मारते हैं, हम बाद में सीखेंगे थोड़ा 3D इफेक्ट लगाना, तो ये कैसे लगाएंगे, ठीक है। बट अभी आप इग्नोर मारो इन सब चीज़ों को। अब देखो हमारा जो टारगेट था 2 प्रोजेक्ट बनाना, हमने एक एडिटर का लोगो बनाया, हमने टेक्स्ट लिखा, तो ये आपको कंप्लीट करना है। आज का आपका टारगेट यही रहा, आपको कट कॉपी पेस्ट अच्छे से सीखना है, सिलेक्शन रूल अच्छे से सीखना है, टेक्स्ट टूल का बार बार प्रैक्टिस करो, वीडियो को बैक करो, फिर से देखो आप, ठीक है। उसके बाद ये 2 प्रोजेक्ट ट्राई करो, नहीं आता कमेंट बॉक्स में डालो, मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं अपनी थ्योरी पार्ट पर। फ्रेंड्स पिछले बार जो हमारा जो क्लास था उसमें हमने क्या सीखा था, व्हाट इज कंप्यूटर। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, उसमें हमने क्या सीखा था, व्हाट इज कंप्यूटर। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है तो डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है और मीनिंगफुल आउटपुट देता है। ये मैं काफ़ी फास्ट में बोल दिया, ठीक है। अगर आपको इसे डेप्थ में देखना है तो ऊपर आई बटन क्लिक करके आप डेप्थ में देख सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर फ्रेंड, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इन्हीं 2 की कॉम्बिनेशन से हमारा पूरा कंप्यूटर बनता है। तो आई होप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप सब जानते होंगे, डैम श्योर। बट मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल न्यू हो, उन्हें आइडिया थोड़ा भी नहीं है, तो मैं उन्हें एक बार बताना चाहता हूँ हार्डवेयर क्या है। तो मैं लिखा है, अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सच एज माउस, कीबोर्ड, मदरबोर्ड एक्सेट्रा। मतलब कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, रोम एक्सेट्रा, सारा हमारे हार्डवेयर आते हैं। अब कुछ टर्म नए लग रहे होंगे आपको, मदरबोर्ड क्या होता है, सीपीयू, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। डोंट वरी, चिंता नहीं करो, यही तो है थ्योरी पार्ट। हम बोर्ड को एक्सप्लेन करूंगा, सीपीयू उठाया सीपीयू एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको माइंड में बैठता जाएगा थोड़ा थोड़ा चीजें करके, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या, बेसिकली समझ लो कि कंप्यूटर का जो भी पार्ट आपको बाहर से दिख रहा है ना, या कंप्यूटर खोलने के बाद भी जो भी चीज़ है, जिस नट वगैरह सारा हार्डवेयर का पार्ट है हमारा, ठीक है, दैट इज हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर फिर क्या, सॉफ्टवेयर को के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो लिखा हुआ इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प्स टू रन द प्रोग्राम और टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। पहले मैं इसे समझाता हूँ, फिर मैं आपको नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा। सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिलाकर बना है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है किसी प्रोग्राम को चलाने में, या फिर कंप्यूटर को बोलता है कि हमें काम कैसे करता है। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, इसे वापस सीखते हैं पेंट में, क्योंकि अभी हमने सिर्फ पेंट पढ़ा है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। हमें मान लो इसे इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे तो मिनिमाइज हो जाए, देखो मिनिमाइज हो गया। जब भी कोई इस पे क्लिक करे तो रिस्टोर हो जाए, देखो रिस्टोर हो जाए।
इस पर मैक्सिमाइज हो जाए, इस पर मैक्सिमाइज हो जाए, जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो हमारा रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाए। देखो बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिलाकर ये हमारा एक MS पेंट सॉफ्टवेयर बना है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन का कलेक्शंस कहो या सेट कहो, ठीक है। आई होप आपको सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा। एक सॉफ्टवेयर के अंदर कितने सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसे ड्रैग करने पर क्या होगा, इसे क्लिक करने पर जूम आउट होगा, इसे क्लिक करने पर जूम इन होगा, ये सब क्या है? इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। फाइन। तो अब सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या है? देखो आप अपने जितने भी चीज देखते हो ना, जैसे पेंट, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, सारा हमारा सॉफ्टवेयर है। अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो, आपके मोबाइल में फाइल एक्सप्लोरर है, कैमरा है, बाकी मैसेज है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, फेसबुक है, सारा क्या है? सॉफ्टवेयर है। उन्हें भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि यहाँ पे क्लिक करने पे ये होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करने पे ये होना चाहिए, काइंड ऑफ, ठीक है। इसका आपको प्रैक्टिकल पार्ट, असाइनमेंट एंड थ्योरी पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दैट्स एनफ फॉर दिस सीरीज। इस सीरीज के लिए आज के लिए इतना ही है, ठीक है। हम अगले वीडियो में पेंट को और हम आगे एक्सटेंड करेंगे, देखेंगे हम नया क्या सीखने वाले हैं और थ्योरेटिकल पार्ट में हमारा क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन जितना भी मैंने आपको बताया आप उससे प्रैक्टिकली ट्राई करोगे और कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करोगे कि आपने ये सीखा, आपके लिए चीज़ नया था या आप ये पहले से जानते थे, ठीक। जब हमारा पूरा पेंट का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कुछ अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स करेंगे। असाइनमेंट मीन्स मान लो कि हमने आपको दे दिया कि ये ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो, तो मैं आपको पहले ड्रॉ करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपके लिए टास्क रहेगा कि आप उसे ड्रॉ कैसे करते हैं। अभी हम बिल्कुल बेसिक चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं, बाद में कोई अच्छी चीज़ें भी ड्रॉ करेंगे। तो आई होप आपको इस सीरीज में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आपको हर कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।